हेलो दोस्त, आपका प्रश्न है संख्याओं 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते आपका 100 तक जा रहा है, ठीक है, को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यानी वो ऐसा कहना चाह रहा है, यहाँ पे देखिएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे करते करते 98 गुना 99 गुना 100। तो लास्ट में मतलब कि इसके जो लास्ट में आप सभी को गुना कीजिएगा, जैसे कि ये गुना 2 तो 2 2 3 6 तो 6 चौका 24 ऐसे करते करते जब आप 100 तक गुना करिएगा तब करते रह जाइएगा, गलती भी हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि आप जो गुना कर रहे हैं तो लास्ट में जो लास्ट होता है तो लास्ट में शून्य की कितनी संख्या होंगी, लास्ट में कितने शून्य होंगे, लास्ट में कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है एक ही बार में आपका इसका तमाम कर दीजिएगा, ये ठीक नहीं है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इसको हम इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्र, देखिए कैसे है, इसको फैक्टोरियल 100, तो फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या कितनी है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, या फिर अगर पूछ देगा कि 100 फैक्टोरियल का बराबर कितना हो गया तो उसको गुना करते रह जाइए, या फिर कह दिया फैक्टोरियल 4 तो इसका मतलब क्या हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब इसको गुना कर लीजिए 2 3 6 और 6 चौका 24 तो ये हो गया 24 इसका, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये पूछा है कि 1 से लेकर के 100 तक अगर हम लगातार गुना करेंगे तो लास्ट में शून्यकों की संख्या कितनी है। ये देखिए दोस्त, ये शून्य एक नहीं है, ये केवल फैक्टोरियल का वैल्यू हम बताए हैं, लेकिन यहाँ पे शून्यकों को बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए फैक्टोरियल जो 4 होता है, यहाँ पे एक बात ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल आप 4 लिख लिए तो यहाँ तो आपको पता चल गया 24 आ गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप जैसे फैक्टोरियल 5 पे जाइएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 से गुना होगा, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो यहाँ तक तो आपको 24 आया था, 24 में 5 गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20, यानी कि 24 पचे 120 हो गया। तो यहाँ पे एक जीरो आ गया, एक शून्य आ गया, तो यहाँ पे 5 के बाद हम जब जाते हैं तो एक शून्य बढ़ जाता है। अगर हम कुल बात कहें कि जब किसी भी गुना में 1 2 आ जाए और एक 5 आ जाए, यानी 2 और 5 के गुणा जब मिलने लगते हैं तो एक शून्य बनेगा, यानी कि 2 और 5 का एक जोड़ा बना तो एक शून्य बना। तो ये पूछना चाह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक हम गुना करें तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे 2 और 5 के, समझ में आ गया होगा। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक ऐसे कितने 2 और 5 के जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। और उसी को ऐसे भी पूछेगा कि 1 से लेकर के 100 तक हम गुना करेंगे तो लास्ट में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे प्यारे मित्र इसका सबसे सरल ट्रिक है, आप ऐसे कर लीजिए, आपको तो पता चल गया यहाँ पे मेरे प्यारे भाई कि जब हम 5 तक जाएंगे, फैक्टोरियल 5 तक जब जाएंगे तो यहाँ पे शून्य एक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट वाला डिजिट है 100, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 20 आ गया तो आपको फिर से 20 में 5 से भाग देना है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। अब देखिए 4 से कम मतलब 5 से कम हो गया, तो अब आप भाग नहीं दीजिएगा, 5 से भाग नहीं दे सकते हैं, मतलब कम हो गया, ये रिमाइंडर आपका बच गया 4। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपका कितना हो गया, तो 20 यहाँ पे जीरो बन गया आपका और 4 यहाँ पे बन गया, तो ये टोटल जीरो आपके संख्या अगर आपको पूछा जाए तो 24 हो गया। यानी कि अगर आप 1 से लेकर के 100 तक को गुना करते हैं तो उसमें टोटल शून्यकों की संख्या अगर आपको निकालना है तो 100 में 5 से भाग दे दीजिए, जो बचेगा इधर उसमें फिर से आपको 5 से भाग देना है, जब आपको तब तक भाग देते रहना है जब तक 5 से वो छोटा ना हो जाए। तो हमको कितना मिला 20 यहाँ मिल गया और 4 यहाँ मिल गया, तो आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 24। अब मेरे प्यारे भाई आपको कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको बताना है कि 1 से लेकर के, अब देखिए अगर क्वेश्चन ये कह दे, देखिएगा 1 से लेकर के 200 के बीच
1 से लेकर के अगर हम इसको या तो ऐसे आपको दे दे, ऐसे दे दे, यहाँ पे 200 तक के बीच में अगर हम गुना करें तो संयोगों की संख्या कितनी होगी, या इस फॉर्म में क्वेश्चन लिख दे 1 2 3 4 लेकर के 200 तक अगर गुना किया जाए तो परस्पर संयोगों की संख्या कितनी हो जाए। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, ये लास्ट वाला जो डिजिट दिया गया है, अंक है, जो 200 संख्या है नंबर, तो इसमें हमको 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 का 20 40, अब 40 में हमको फिर 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग देंगे तो 8 हो गया। अभी 8 फिर कटेगा मेरे प्यारे भाई, तो 8 को हम भाग देंगे तो 8 में 5 से, तो 5 एकम 5, यहाँ से 1 मिला, यानी कि यहाँ पे हमको कितना मिल गया 40, और यहाँ पे 8 48 1 49, तो 1 से लेकर के 200 के बीच शून्यकों की संख्या कितनी हुआ, तो 40 हो गया। अब मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा के पूछेगा कि 300 से लेकर के, अब थोड़ा सा ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दिए कि 300 से लेकर के हम 500 के बीच, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 300 से लेकर के 500 के बीच अगर हम परस्पर सभी संख्याओं को गुना करें तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 300 को लेकर के और 500, तो इसको घटाइएगा तो भाग कीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया, तो ऐसा एक बार यहाँ पे क्या कीजिए, पहले आप 500 में भाग दे दीजिए, यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे भाई, तो 500 को भाग किए तो कितना आया, तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई 100 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहाँ पे 100 आ गया, अब 100 को हम देंगे, अब हमको पता है कि 100 में अब भाग देंगे तो 24 इधर आ जाएगा और 100 भी है तो 124 हो जाएगा, और नहीं चल रहा है तो फिर हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और फिर हम 20 को अगर भाग देंगे 5 से तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 4 को नहीं काटना है, तो यहाँ पे हमको 124 मिला। मेरे प्यारे भाई आप 1 से निकाले हैं 500 के बीच, कहां से निकाले हैं, 1 से निकाले हैं 500 के बीच, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 300 से 500 के बीच। तो अब आपको ये निकालना है, 300 से कह दिया है तो आपको 299 में भाग देना है 5 से, किसमें, तो 5 से, तो यहाँ पे काटेगा तो 5 25, और आपका यहाँ पे 4 बच गया तो 49 हो गया, तो 5 9 45। ठीक है, अब यहाँ पे 59 हो गया आपका, फिर यहाँ पे 4 शेष बच गया तो शेष को नहीं लेना है। अब यहाँ पे 59, तो 59 में आपको 5 से फिर भी देना है, तो 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5 5 एकम 4 शेष बच गया, 4 को छोड़ दीजिए, फिर 11 जो बच गया मेरे प्यारे भाई, तो 11 में हम अगर हम 5 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, शेष छोड़ देना है, तो 59 यहाँ हो गया, 11 यहाँ हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितना हो गया, अब सबको जोड़ देंगे तो 2 1 3 9 12, 12 के 2 5 1 6 और 6 1 7, यहाँ पे 72 हो गया। यानी अगर देखिए यहाँ पे आपको जोड़ दे रहे हैं फिर से, 11 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो 9 3 12, 12 के 2 5 1 6 और यहाँ पे 7, 72 हो गया। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपका ये 72 आ गया, कितना आ गया 72, और आपने यहाँ पे निकाल लिए हैं, आप यहाँ पे निकाल लिए हैं कि 1 से 500 के बीच शून्यकों की संख्या कितना है, तो 124 है, तो 124 आपका टोटल था, और आपका 300 से पीछे की अगर हम देखें तो यहाँ पे 72 आया, तो इसको घटा लीजिए, तो 2 4 में से 2 गया 2, 12 में से 7 गया तो 5, यानी कि अगर आप 300 से 500 के बीच में गुना करते हैं सभी संख्याओं को परस्पर, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या लास्ट में 52 आएगी। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो जरूर आपको हेल्पफुल लगी होगी और ये आप जरूर समझ पाए होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम दे के जा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए वो क्वेश्चन ऐसे ही देगा, आपको कोई भी एग्जाम हो 1 डे का तो वैसे ही क्वेश्चन देगा, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, 10th से लेकर के 9th से लेकर के आपको हर 1 डे एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना है 1 से लेकर के 1200 तक, 1 से लेकर के 1200 तक सभी संख्याओं को गुना किया जाता है, 1 से लेकर के 1200 तक सभी संख्याओं को गुना किया जाता है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें बताना है शून्यकों की संख्या। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे मेरे भाई आपको बताना है 1200 से लेकर के 1200 से अब पूछा गया है 1200 से 1800 के बीच
फिर 300 से आपको 300 से तो 500 बताइए दिए हैं, 1000 के बीच। तो दोस्त आप इन 3 क्वेश्चनों को, आपका 1 2 3 क्वेश्चन है मैंने दिया है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे और वीडियो कैसी लगे आप उसके बारे में राय जरूर दें। और दोस्त इसके बाद में हम फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे, उसमें रिमाइंडर के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो पे आप पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को अपना एक सपोर्ट जरूर दें और एक लाइक तो बनता है मेरे प्यारे दोस्त। थैंक यू।